आपके सामने प्रस्तुत है जसिता केरकेटा की एक बेहद खूबसूरत रचना। जसिता केरकेटा स्वतंत्र पत्रकार हैं और बेहद उम्दा कवित्री हैं, जिन्होंने आदिवासियों पर बेहद खूबसूरत रचनाएं लिखी हैं। तो आइए मेरे साथ। चांद पर यकीन करते लोग। दुनिया भर के लोग जो एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, अपनी अपनी छत से एक दिन एक साथ चांद देखते हैं और उस चांद पर यकीन करते हैं। अपनी अपनी छत से एक साथ चांद देखते हैं और उस चांद पर यकीन करते हैं, पर यकीन नहीं कर पाते तो उस पर जो दिन रात उनके ही आसपास रहता है, और छत पर आकर आवाज़ भर देने से जो दौड़कर बाहर आ सकता है। इस धरती पर लोग क्यों चांद पर भरोसा करते हैं? इस धरती पर लोग क्यों चांद पर भरोसा करते हैं, जो किसी के लिए भी कभी ज़मीन पर नहीं उतर कर आया? पर उस पर भरोसा नहीं कर पाते जो पीढ़ियों से पड़ोस में रहता है। पर उस पर भरोसा नहीं कर पाते जो पीढ़ियों से पड़ोस में रहता है। आइए अपने उन पड़ोसियों को समझें, जानें, जो चांद के समान हमारे साथ हैं। चंद्रकांत देवताले अपनी एक कविता में कहते हैं, यह वक्त एक मुकदमा है, या तो गवाही दे दो या मौन हो जाओ हमेशा के लिए। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आदिवासियों के लिए खुद के जीवन पर विचार करने का भी समय है। आदिवासी जो प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति के रक्षक हैं और प्रकृति को समझते हैं। आदिवासी जिन्हें मुख्य धारा में आने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सभ्यता, संस्कृति वो प्राकृतिक धरोहर है जिसे सहेजना और संभालना ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि उनके माध्यम से हमारी अपनी भी। आज विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देने का मेरा संदर्भ यही है कि हम सबके अंदर एक प्रकृति का पोषक बैठा है। हम सब मिलकर यह जाने कि प्रकृति एक जीने का तरीका है और यह प्रकृति सही अर्थों में हमारा धर्म है। वह धर्म जो पल पल हमें सही अर्थों में जीना सिखाता है। शुक्रिया।